Hello students, I am Sunil Basen, English language coach, and today I am going to narrate you this lesson, The Treasure Within. Yes, this is all about हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर. जी हाँ, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर एक व्यक्ति हैं जिनका इंटरव्यू है इस लेसन में, और ये इंटरव्यू लिया हुआ है मिस बेला राजा ने. जी हाँ, मिस बेला राजा देखने में मेल लगता है परंतु एक फीमेल कैरेक्टर है, एक महिला है जिन्होंने इनका इंटरव्यू लिया हुआ है. तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा उनकी बायोग्राफी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, चूँकि हमारे लेसन में ये हमें दिया हुआ है और इसलिए पढ़ लेना ज़्यादा अच्छा होगा. तो पढ़ते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का प्रोफाइल. जी हाँ, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज बोर्न इन 1950. 1950 में ये पैदा हुए थे, 1950 में ये पैदा हुए थे. ही डिड हिज ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर फ्रॉम मुंबई इन 1975 एंड कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी. जी हाँ, आर्किटेक्चर डिप्लोमा उन्होंने मुंबई से 1975 में कंप्लीट किया था और ग्रेजुएशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया, न्यूयॉर्क में, यूएसए में, ऑन अ टाटा स्कॉलरशिप. जी हाँ, टाटा स्कॉलरशिप इन्हें मिली थी. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर commenced his career with T. Kharighat as an apprentice architect, and in 1977 he became the associate partner in the same firm. जी हाँ, 1977 में एक उन्होंने क्या किया, टी खेरा घाट में वो एक अप्रेंटिस आर्किटेक्ट बन गए. 1977 में उन्होंने एक एसोसिएट पार्टनर बन गए उसी फर्म में. बिटवीन 1977 एंड 1980 हफीज़ वाज अ विजिटिंग फैकल्टी एट द अकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई. मुंबई में एक आर्किटेक्चर अकेडमी थी, वहाँ पर ये विजिटिंग फैकल्टी थे और वहाँ पर वो विज़िट किया करते थे. ठीक है, अब देखेंगे आगे. तो यहाँ पर he is a member of the Bombay Heritage Committee and New Delhi Lytton's Bungalow Zone Review Committee. इन सब के वो सदस्य रहे हैं. His practice had modest beginnings in 1982 with a staff of 2. और उनका जो अभ्यास था एकदम शुरुआत बहुत अच्छे से हुई. 1982 में 2 लोगों के स्टाफ से उन्होंने शुरू की. Today the firm has over 350 employees including senior associates. अब उन्होंने जो प्रैक्टिस की भाई आर्किटेक्चरिंग का काम जो किया, तो पहले 2 लोगों के ऑफिस से शुरू किया, अभी 350 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं वहाँ पर. आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, ड्राफ्ट्समैन, सिविल इंजीनियरिंग टीम एंड आर्किटेक्चरल सपोर्ट स्टाफ, ये सब हैं अभी उनके ऑफिस में. द फर्म हैज़ कंसेप्चुअलाइज्ड, designed and executed a wide range of architectural projects like bungalows, residential developments, hospitals, hotels, corporate offices, banking and financial institutions. ये सब जगह पर काम करती है इनकी फर्म. कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, शॉपिंग मॉल्स, ये सब जगह पे काम करती है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, recreational and sports facilities, townships, airports, railway stations, urban plannings and civil redevelopment projects. जी हाँ, इन सब पर काम करती है इनकी कंपनी. तो ये था इनका परिचय. अब चलते हैं इनके इंटरव्यू की ओर. और इनका इंटरव्यू किसने लिया ये मैंने पहले ही बता भी दिया है. अब हम पढ़ना शुरू करते हैं विस्तार से. Every child is a potential achiever and is different from other children in her or his style of learning and area of interest. तो हर बच्चा अपना कुछ उसमें कुछ ताकत होती है, कुछ अचीवर होता है, कुछ अचीवमेंट लेने की, कुछ उपलब्धि पाने की उसमें ताकत होती है. एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, है ना, और दूसरे बच्चों से भी काफ़ी अलग होता है. उसका फील्ड ऑफ लर्निंग, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ अलग होता है.
Read the interview that follows. It is based on a conversation between Miss Bela Raja, editor of Spurs, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz Contractor, one of India's leading architects. जी हाँ, बेला राजा जो कि स्पर्श नाम की मैगजीन या न्यूज़पेपर कुछ है, क्या है, न्यूज़पेपर है, जी हाँ, स्पर्श क्या है, न्यूज़पेपर है, तो वो रिसोर्स सेंटर है ना, फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर, वहाँ पर वो एडिटर हैं, और कहाँ पर, द वैली स्कूल बेंगलुरु में, और मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो इन्होंने लिया है, बेला राजा ने उनका इंटरव्यू लिया है। चलिए पढ़ते हैं आगे। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। स्कूल में बिल्कुल भी खुश नहीं रहते थे, इस तरह के बच्चे थे ये। ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग, मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स। और उन्हें चीज़ों को काम करना पसंद तो था, पर मैकेनिकल लर्निंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और मैथमेटिक्स से तो उनके हाथ पांव कांपते थे। आगे देखते हैं। आई यूज्ड टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर। आगे देखते हैं तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई यूज्ड टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years। मुझे ये अजब तरह का एक भयानक स्वप्न रात को दिखाई देता था, सिर्फ अभी लगभग लास्ट 4 to 5 years, 4-5 साल से। इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड, पर अब वो जो डर है वो शायद ऐसा लगता है कि कहीं गायब हो चुका है। तो बेला राजा कहती हैं, व्हाट नाइट मेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ। तुम किस तरह के नाइट मेयर या ख्वाब की बात कर रहे हो, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अब वो गायब हो चुका है, या है ना। नाइट मेयर मतलब ऐसा ख्वाब जो डरा देने वाला हो। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई यूज्ड टू गेट कंटिन्यूअस नाइट मेयर्स अबाउट अपीयरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग। मुझे लगभग हर रात को ऐसा सपना आता था, बहुत भयानक सपना, कि मैं मैथमेटिक्स की एग्ज़ाम देने वाला हूँ और मुझे मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता है, उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। नाउ द psych must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. पर ये मेरा सारा मनगढ़ंत कहानी, ये मेरा वहम, सब कुछ अब दूर चला गया है, और मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन के बारे में सोचने का अब मेरे पास समय है, बिल्कुल भी, और ऐसे बुरे सपनों के लिए भी समय नहीं है। तो बेला राजा कहती हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। हमें अपनी सबसे पुरानी यादों के बारे में बताइए स्कूल की। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं, जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, देश के लीडिंग कॉन्ट्रैक्टर में से हैं ये। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। बोला फर्स्ट और सेकंड में तो मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, पर जैसे मैं थर्ड में गया मेरा सारा इंटरेस्ट खो गया और मैंने फिर कभी स्टडी नहीं की। आई यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। मैं गेम्स में काफ़ी इंटरेस्टेड हुआ करता था, आसपास दौड़ा करता था, जोक्स प्ले किया करता था, एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स, और दूसरों पर प्रैंक भी प्ले किया करता था। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स। मैं क्लास में एग्ज़ाम के टाइम में कॉपी किया करता था दूसरों को। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी एट इट। ठीक है, मैं कोशिश किया करता था कि जो पेपर डिज़ाइन किया जा चुका है, एग्ज़ाम के लिए बनाया जा चुका है, वो मुझे कहीं से भी मिल जाए और मैं उसकी स्टडी कर लूँ ताकि एग्जामिनेशन में अच्छे आंसर्स लिख सकूँ। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन द क्लास। क्योंकि मुझे ना याद ही नहीं आता था, जो भी चीज़ें क्लास में पढ़ाई जाती थी मुझे कुछ भी याद नहीं आता था। हाउएवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज माई लाइफ। हाँ, हालांकि ऐसे हुआ
कि एक सेंटेंस जो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा था उसने बाद में मेरे जीवन को बदल के रख दिया। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one. You are a good student, but you never studied. I have taken care of you till today. Now I can no longer take care of you, so you do it yourself." तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और जब मैं 11th में था तो वो मुझे आए और बुलाया और कहा, बेटा देखो, मैंने तुम्हें पहले दिन से देखा हुआ है, तुम एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, बट तुमने कभी भी पढ़ाई नहीं की। मैंने तुम्हारी आज तक के केयर की है, परंतु अब मैं तुम्हारी और ज़्यादा परवाह नहीं कर सकता या केयर नहीं कर सकता। अब आपको तुम खुद ही आपका ध्यान रखना पड़ेगा। He talked to me for 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. उसने मुझे बात करी 5 मिनट तक की। वह कहा कि तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारी मम्मी ने बहुत मेहनत करी है तुम्हारे लालन पालन करने के लिए, और तुम्हारी सारी फीस भी दी है ये सारे सालों पर, बट यू हैव प्लेड गेम्स, पर तुमने सिर्फ खेल ही खेले हैं बस। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। अब तुम मौके का लाभ उठाओ और पढ़ाई करो। आई यूज्ड टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मेनी ईयर्स and I also was the cricket captain. I used to play every game, but that year I did not step out onto the field. मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन हुआ करता था। मैं बहुत साल तक तो सीनियर चैम्पियन भी रहा और मैं क्रिकेट कैप्टन भी रहा। मैं हर गेम खेला करता था, पर उस साल मैंने बाहर मैदान में कदम नहीं निकाला। I would go for praise and all I would do was eat and study. मैं प्रार्थनाएं किया करता था और सिर्फ खाना और पढ़ाई, सिर्फ दो ही काम करता था। I normally used to copy and pass. मैं नकल किया करता था और पास किया करता था परीक्षा। But I realized that once I was in SSC, I could not do that. पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एसएससी में होने पर ऐसा है ना सीनियर सेकेंडरी क्लास में जब रहूँगा तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मुझे ये पता था। तो मैंने मेहनत, व्हेन आई गॉट सेकंड क्लास 50% इन माय एसएससी, माय प्रिंसिपल सेड, मैं जब अपना सीनियर सेकेंडरी क्लास में अपना 50% लाए तो हमारे प्रिंसिपल मुझसे कहा कि सन कंसिडर योरसेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन, दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ द स्कूल डेज। ठीक है, तो प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा आप ऐसा सोचो कि मैंने डिस्टिंक्शन से पास किया है परीक्षा और ये मेरे स्कूल की यादें हैं। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न्ड आई कैन नॉट रिमेंबर, आई फॉरगेट थिंग्स वेरी easily to remember. I had to see things as a photograph. I read a book and I can remember the matter as a photograph, but not through my mind. That is how it works. तो उस समय मुझे ये समस्या होती थी कि मुझे मेरे प्रिंसिपल ने तो अभी कह दिया कि बेटा सोचो कि डिस्टिंक्शन से पास हुए हो, तो ये सब स्कूल की मेमोरीज़ है। मैंने बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी की, जहाँ तक चीज़ों का सवाल है मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं चीज़ें बहुत आसानी से भूल जाता हूँ और याद रखने के लिए मुझे चीज़ों को फ़ोटोग्राफ की तरह देखना होता है। आई रीड अ बुक, मैंने किताब पढ़ी, एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ, और मैं फ़ोटोग्राफ की तरह जो है मैं सारी चीज़ों को याद रख सकता हूँ, बट नॉट थ्रू माई माइंड, पर अपने दिमाग से नहीं। यही है, ऐसा काम करता है मेरा दिमाग। फिर कहते हैं बेला राजा ने पूछा कि व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, जब स्कूल में थे परीक्षा में तुम अच्छा नहीं कर रहे थे, डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड नाउ डिड यू फील, क्या तुम्हें टीचर्स ऊपर नीचे खींचते थे
क्या आपको ऐसा कभी फील हुआ? एंड हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर सेज, क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, मुझे खींचातानी पर या मुझे खींचने की कोशिश करी और तो मुझे इस पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आई यूज़ टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं खेलने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ करता था। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, और मुझे हर सप्ताह कुछ नया मैं कुछ अच्छा अचीवमेंट मिलता था, कुछ अच्छा प्राइज़ मिलता था या कुछ नया कर पाता था मैं हर सप्ताह। आगे देखते हैं स्टेट ऑफ माइंड और दिमाग का, है ना, और दिमाग की स्थिति। जी हाँ, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अभी बेला राजा ने पूछा कि व्हेन यू न्यू दैट यू हैड incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly when you knew you would get a caning। ओके, ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर ये कैनिंग का मतलब क्या लिखा है कि फिर से पढ़ते हैं। आई नेवर फेल्ट एनीथिंग, मुझे कभी भी कुछ नहीं लगा ऑन बीइंग पुल्ड अप, मुझे अगर परेशान किया, चिढ़ाए तो उससे कुछ परेशानी नहीं हुई। आई यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं इतना ज़्यादा खेलने में इंटरेस्ट हुआ करता था। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, हर सप्ताह मुझे छड़ी से पिटाई पड़ती थी। फिर व्हेन यू न्यू दैट यू हैड incurred द wrath ऑफ योर टीचर बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क और बाय बिहेविंग बैडली, व्हेन यू न्यू यू वुड गेट अ कैनिंग, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड। जब आप जानते थे कि आप अपने अपना काम नहीं किया है और आपको पता था कि टीचर से आपको छड़ी मिलेगी, तब आपके मन का क्या स्थिति होती थी? तो ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की स्थिति, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, कुछ नहीं, बस हाथ उठाता था और वो छड़ी मारते थे। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, मुझे तुरंत में बहुत दर्द होता था और फिर बाद में मैं उसको भूल जाता था। बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं खेलने जाने की इच्छा होती थी और खेलना मैं चाहता था। यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर एंड थ्रेटन्ड, तो बेला राजा ने पूछा कि क्या तुम्हें कभी असुरक्षित या डर महसूस नहीं हुआ? बोला, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी फ्रैंक्स, मुझे खेलने के सिवा कुछ और चीज़ें पसंद ही नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा फ़नी प्रैंक्स करने में इन्वॉल्व होता था, मजाक, हंसी मजाक में ज़्यादा, प्रैंक में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था। वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन। एक दिन मैं नहीं चाहता था, स्टडी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ डिस्ट्रैक्शन या कुछ व्यवधान उत्पन्न कर लिया। फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, 1 घंटे तक के हमने चोर पुलिस खेला। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी, हर सैटरडे को हम पूरा 1 घंटा हम चोर पुलिस खेला करते थे और हर सैटरडे को हमें अलाउ किया जाता था टाउन में जाने के लिए, शहर में जाने के लिए, टू सी अ मूवी, कि हम जाके एक मूवी देख लें। सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड collect money from 40 to 50 students and run and buy the tickets on my way back. I would eat to my heart's content. तो मैं क्या करता था, सब 40-50 लड़के जितने भी स्टूडेंट्स होते थे सबसे पहले कलेक्ट कर लेता था, लंच भी नहीं करता था और फिर मैं क्या करता था, दौड़ के जाता था और टिकटें खरीद लेता था और अपने घर वापस आने के रास्ते में मैं अपने पूरा मन प्रफुल्लित होते तक खाता था, या जितना दिल करता था उतना खाता था। आई यूज्ड टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, तो मैं पूरे गैंग का लीडर हुआ करता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रैटेजीज, दीज थिंग्स यूज्ड टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स। ठीक है, तो मैं पूरी गैंग का लीडर हुआ करता था और हम गैंग फाइट प्लान करते थे, कुछ स्ट्रैटेजीज़ भी बनाते थे और ये चीज़ें मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था और किसी भी है ना इंटरेस्ट में मोर देन एनी एकेडमिक्स। ठीक है, एकेडमिक्स पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करते थे।
आगे है स्टूडेंट्स यूज्ड टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू आई प्रोबेबली ओपन देम वन डे बिफोर एग्जाम्स। तो कई स्टूडेंट्स रहते थे मेरी एग्जामिनेशन के बाद पहले से बताते थे कि एक तेरी किताबें मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी किताबें पूरी नहीं रहती थी, क्योंकि उनको मैं एग्ज़ाम के पहले वाले दिन के सिवा और कभी भी नहीं खोलता था। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बेला राजा पूछती हैं कि हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, अब आर्किटेक्चर के फील्ड में कैसे आए। तो कह रहे हैं, बता रहे हैं हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, क्या बता रहे हैं कि इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड टू बी to 55% was allowed to enter। कॉलेज में तो जिसका भी 80 to 85% था वो उनको अलाउ था इंटर करना। आई हैड ओनली 50%। आई वॉन्टेड टू जॉइन द आर्मी। आई गॉट माई एडमिशन लेटर। ठीक है, और चूँकि मेरा 50% था तो मैं चाहता था आर्मी ज्वाइन करना, और फिर मुझे आई गॉट माई एडमिशन लेटर, मुझे एडमिशन लेटर तो मिल गया। ओके, आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप, पर मेरी चाची ने उसे फाड़ दिया, आर्मी में जाने को मना कर दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, फिर मैंने सोचा कि पुलिस फोर्स ज्वाइन की जाए। माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। तो मदर ने कहा कि पुलिस फोर्स ज्वाइन मत करो, अपना ग्रेजुएशन करो बस। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, तो फिर मैं जब बॉम्बे में जय हिंद कॉलेज चले गया। देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन, वहाँ यहाँ तो फ्रेंच लेने वाला था या जर्मन लेने वाला था मैं। थॉट आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच। मुझे लगा 7 साल तो मैंने फ्रेंच पढ़ी, पर फ्रेंच का मेरे को एक शब्द भी नहीं आता है। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन लिया। देन माई जर्मन टीचर डाइड, फिर मेरे जर्मन टीचर मर गए। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। तो कॉलेज वालों ने मुझसे कहा कि या तो आप अपनी जर्मन को बदल लो, या तो अपना कॉलेज बदल लो, जर्मन में पढ़ना है तो, या तो आप फ्रेंच भाषा पे काम करो। नाउ हुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, अब मुझे दूसरे कॉलेज में कौन एडमिशन देगा। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस, इस जय हिंद कॉलेज में तो मुझे कुछ पापा की पहचान थी, या पहचान के कारण, जान पहचान के कारण एडमिशन मुझे मिल गया। सो आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन। इसलिए मैंने सोचा ठीक है मैं फ्रेंच लूँगा, और मैंने फिर से फ्रेंच सीखना शुरू कर दिया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़िन, मैंने इसे अपने कज़िन से सीखा। शी वॉज आर्किटेक्ट्स वाइफ, मेरी कज़िन जो थी वो एक आर्किटेक्ट की पत्नी थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, और मैं एक आर्किटेक्ट ऑफिस गया, किस लिए, फ्रेंच सीखने। वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, तभी डिसाइड किया कि तुम आर्किटेक्चर बनना चाहते हो, ऐसा बेला राजा ने पूछा। तो उन्होंने क्या कहा, क्या जवाब दिया कि एक्चुअली इट ऑल हैपेंड, हाँ वास्तव में ऐसा सब कुछ हुआ, क्वाइट बाई चांस, एकदम बाई चांस ही हुआ है सब कुछ, है ना, इत्तेफाक से हो गया है। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सा समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल, मैंने आर्किटेक्ट ऑफिस में देखा कि कोई आदमी विंडो की डिटेल ले रहा है। अ विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस्ड ड्राइंग, विंडो डिटेल जो है वो बड़ी ही एडवांस्ड किस्म की ड्राइंग है। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, और मैंने उसे बताया कि जिस तरह की खिड़की तुमने बनाई है, डिज़ाइन करी है, वो खिड़की खुलेगी नहीं। He then had a bet with me and later he found that indeed, और उसने मुझसे शर्त लगा ली इस बारे में, परंतु बाद में हुआ ऐसा ही, वो हार गया। His drawing was wrong, उसकी ड्राइंग गलत थी। My cousin's husband was surprised, और मेरी कज़िन का पति सरप्राइज्ड हो गया। He asked me to draw a few specific things, उसने मुझसे कुछ स्पेशल चीज़ें ड्रॉ करने को कही।
विच आई इमीजिएटली डिड, जो कि मैंने तुरंत किया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइंड अ हाउस। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस, उसने मुझसे एक हाउस डिज़ाइन करने को कहा और मैंने एक हाउस को डिज़ाइन भी किया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर, उसके बाद उसने मुझसे कहा कि सब चीज़ छोड़ दो और आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, हम लोग कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गए। द प्रिंसिपल वार्नड मी, प्रिंसिपल ने मुझे चेतावनी दी। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम्स बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। तो प्रिंसिपल ने कहा कि मैं तुम्हें इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए चांस दूंगा, पर अगर तुम ठीक है और हिस्सा लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में मैं दूंगा चांस, पर अगर तुम अच्छा नहीं करते तो मैं तुमको ज्वाइन करने को अलाउ नहीं करूँगा। फिर क्या हुआ? आई गॉट एन A+ इन दी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स एंड फ्रॉम दैट डे इट वाज केक वॉक। अब जो है मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम में A+ ग्रेड पाया और उस दिन से सब कुछ आसान हो गया। आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप। मैं कभी भी इस बारे में नहीं जाना कि कौन सा मैंने कभी भी प्लान नहीं बनाया था, पर मैं जानता था कि कौन सी चीज़ कैसी लगेगी फ्रॉम द टॉप, ऊपर से देखने पर। फिर क्या हुआ? आई हैड नेवर नोन व्हाट अ सेक्शन वाज बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान व्हाट इट वुड लुक लाइक। मुझे नहीं पता सेक्शन किस तरह का होगा या कैसा दिखेगा, परंतु मुझे पता था, मैं ये जानता था कि अगर आप कोई प्लान कट करते हैं तो वो किस तरह से लगेगा, या कोई भी प्लान अगर आप बनाते हैं तो कैसे लगेगा। आई स्टूड फर्स्ट क्लास थ्रू आउट आफ्टर दैट, उसके बाद मैं फर्स्ट क्लास रहा। उसके बाद आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू प्ले। मैं विश्वास है मेरा कि ये सारी की सारी समझदारी केम फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू प्ले, वो कहाँ से आती है कि जो मैं खेला करता था, एंड डू ड्यूरिंग स्कूल, और जो स्कूल के टाइम में जो मैं किया करता था। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बैरमन डिवेका, ठीक है, बैरम डिवेका, मेरा एक दोस्त था बैरम डिवेका नाम का। वी यूज्ड टू हैव कॉम्पिटिशन्स बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, है ना, फोर्ट्स या किले डिज़ाइन करने का उसके और मेरे बीच में कंपटीशन होता था। गन्स एंड एम्युनिशन, बंदूक, हथियार, ये सब डिज़ाइन करने का। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, हम में से हर कोई इस प्रयास में कि, है ना, टू डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, तो हम में से हर कोई नए तरीके से डिज़ाइन करना चाहता था और कुछ नया डिज़ाइन बनाना चाहता था, एकदम डिज़ाइन सबसे अलग हो ये सोचकर। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड वन ऑफ माय टीचर्स मिसेस गुप्ता saw my sketches and told me, see you are the useless in everything else but your sketches are good। हाँ, स्कूल के टाइम की बात है, जब मैं सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में था तो मेरी टीचर्स में से एक टीचर थी मिसेस गुप्ता। जब वो मेरे स्केचेस देखती थी तो मुझसे कहती थी कि तुम हर चीज़ में तो बेकार हो, परंतु तुम्हारे स्केचेस जो हैं या तुम जो चित्र बनाते हो वो बड़े खूबसूरत बनाते हो, ये तुम्हारा बड़ा अच्छा है। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट, जब बड़े होगे ना बेटा तो तुम आर्किटेक्ट बन जाना। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम बट शी वॉज राइट, मैं उस समय नहीं जानता था परंतु वो बिल्कुल सही थी। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, मैं बाद में क्या हो गया, एक आर्किटेक्ट बन गया। आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, मैं उनसे मिलने गया और उसे यह बात वापस बताने गया। बेला राजा, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़, तुम्हें क्यों लगता है पढ़ाई क्यों पसंद नहीं थी। वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, क्या तुम्हें इसलिए कि तुम पढ़ाई का सामना नहीं कर पा रहे थे इसलिए तुमने ऐसा सोचा। कुड नॉट डील विद द करिकुलम, या तुम जो है करिकुलम या पाठ्यक्रम को तुम अच्छी तरह से डील नहीं कर सके, ऐसा तो नहीं था। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस साइंस एंड जोग्राफ़ी, है ना, जो हिंदी इंग्लिश मेरा सब कुछ ख़राब था, साइंस और जोग्राफ़ी भी मैं कमज़ोर था। आई कुड डील विथ मैथ्स वाज वेरी बैड, है ना, आई कुड डील विथ, तो साइंस एंड जोग्राफ़ी आई कुड डील विथ, साइंस और जोग्राफ़ी डील हो जाते थे मुझसे अच्छे,
मैथ्स वॉज वेरी बैड, है ना, सिर्फ क्या था, लैंग्वेजेस में कमज़ोर था, मैथ्स भी बहुत बैड था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहा था। वाट दे टॉट मी टुडे, उन्होंने मुझे आज जो पढ़ाया, आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, मैं 2 दिन के बाद वो सब भूल जाऊँगा। आई वुड नॉट बोदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर, तो मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं होता था क्योंकि वहाँ पे दिमाग का कोई प्रयोग ही नहीं था। टू बिगिन विथ, शुरू करने के लिए। फिर आगे क्या हुआ, हाँ, डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन द स्कूल वाज बोरिंग और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन। क्या आपको लगता है कि जो स्कूल में चीज़ें पढ़ाई गई वो बोरिंग थी, या कि एक बार आपने समझ ली कि कॉन्सेप्ट को कि क्या पढ़ाया जा रहा था, एक ही बार में आपको समझ में आ गया, आपका इंटरेस्ट खो गया, या आपको ऐसा लगा कि बाकी विषय में आपका इंटरेस्ट खो गया है? तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट। बोर्डिंग स्कूल में रहना, जहाँ वहीं रह के पढ़ते हैं ना, उसको बोर्डिंग स्कूल कहते हैं, तो वहाँ पे रहना बहुत कठिन है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, बस हम रोज़ रोज़ कैसे भी रह रहे थे। नाउअडेज देयर आर सो मेनी टेस्ट, आजकल बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं। बैक देन व्हेनेवर वी हैड टेस्ट, ठीक है, तो बैक देन उसके पहले का और बताता हूँ कि व्हेनेवर वी हैड टेस्ट वी यूज्ड टू जस्ट कॉपी, जब भी हमारे टेस्ट होते थे हम नकल मारा करते थे। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन अवर वर्क, और टीचर को लगता था कि हमने अपना काम कर लिया है। अब बेला राजा कहती हैं कि देयर इज़ अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक कंटेंशन, एक धारणा है कि जो गिफ्टेडनेस है, मतलब ईश्वर से कुछ कलाएं आपको मिल जाती है, और लर्निंग डिसेबिलिटी, और जो लर्निंग डिसेबिलिटी या सीखने में कोई भी अक्षमता है, तो गो हैंड इन हैंड, वो सब साथ में चलते हैं, ठीक है ना। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, क्या आपको लगता है कि यह आपको आपके जीवन में ये फिट बैठता है, यह बात सही प्रतीत होती है आपके जीवन में? तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, मेरी क्लास से कुछ स्टूडेंट्स को ले लीजिए। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, मेरी क्लास में बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो फर्स्ट और सेकंड आए पर आज कोई ऑर्डिनरी जॉब करते हैं, या कोई साधारण काम वो करते हैं। फिर आगे देखते हैं, तो बेला राजा कहती है आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस, इस तरह की सिचुएशन तो मेरे पास भी बहुत सारी जगह पर आई है। पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरीली टुडे, ठीक है। तो लोग कहते हैं मुझसे कि उनकी जो क्लास है, ठीक है, उनकी जो क्लास है, देयर क्लास टॉपर्स, लोग मुझसे कहते हैं उनकी क्लास टॉपर्स जो हैं आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे, है ना। मैं नहीं जानता उनके बारे में, परंतु मुझसे लोग कहते हैं कि बेटा वो फलां व्यक्ति जो है, वो जो तुम्हारा क्लासमेट था, वो आजकल ऑर्डिनरी जॉब्स कर रहे हैं, तुम्हारी क्लास के टॉपर्स। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये बेला राजा कह रही है बच्चों, फिर से देखेंगे कि बेला राजा कह रही है कि मुझे भी इस तरह के अनुभव हुए हैं कि जहाँ पर लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी क्लास के टॉपर्स भी आज उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं इन स्कूल आई थिंक लिविंग अवर लाइव्स दे आर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, मुझे लगता है कि लिविंग जी रहे हो, है ना, या लिविंग अवर लाइव्स कि हमारे तरह का जीवन जीना हमें स्ट्रीट स्मार्ट बना दिया स्कूल में। आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माई ओन देन व्हाट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। तो वो कह रहे हैं कि जो स्कूल में जाके पढ़ाई करने से मुझे जो मिलता, उतना खुद करने से ज़्यादा मुझे अच्छा अनुभव जीवन में मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो बेला राजा कहती है दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर व्यक्तित्व और स्किल्स भी थी, कुशलताएँ भी थी कुछ। यू आर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू आर कंफर्टेबल विथ एंड यू डिफाइड एवरी रूल so that nobody would stop you
फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू। ठीक है, अब देखते हैं कि यू आर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर। आप एक तरह से जो है एक्सप्रेशन को पाने में क्या थे, टू फाइंड, है ना, एक्सप्रेशन को पाने में एबल थे। यू आर कंफर्टेबल विथ एंड यू डिफाइड एवरी रूल। आप हर उन चीज़ों के साथ कंफर्टेबल थे, है ना, उन चीज़ों के साथ, एंड यू डिफाइड एवरी रूल, और आपने हर नियम की अवहेलना की है, सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू। तो इस तरह से जो है कि कोई भी आपको जो है कोई भी आपको रोक नहीं सकता वो करने से जो आप चाहते हैं। ठीक है, आगे तो कह रहे हैं हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल वाइल इन क्लास। मैं दूसरी चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड था, यदि उदाहरण के तौर पर वाइल इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, अगर क्लास में बाहर बारिश शुरू हो गई, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट। तो मैं सोचता था कि इस बहते पानी को कैसे रोका जाए, इसमें ब्रिज बनाकर, इसको डैम बनाकर कैसे रोका जाए। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम। मैं डैम के अंदर में जो पानी है, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर जो है उसको विद इन द डैम, डैम के अंदर जो है उसको देखने के लिए, थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम, डैम के अंदर जो पानी का फ्लो होगा उसको उसके बारे में सोचता, एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और डैम कितना पानी पकड़ पाएगा उसके बारे में सोचता। दैट वाज माई इंटरेस्ट फॉर द डे। यही मेरा दिन का इंटरेस्ट हुआ करता था। व्हेन स्टूडेंट्स लॉस्ट अ बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, जब स्टूडेंट्स का बटन खो जाता जब खेलते समय या लड़ते समय, दे वुड कम रनिंग टू मी एंड आई वुड कट अ बटन फॉर देम फॉर chalk using a blade. Discipline in the school was very important, and so no student could afford to have a button missing. The student would get past dinner with a full neat uniform, and after that it did not matter. ठीक है, तो कह रहे कि जब स्टूडेंट्स की किसी की बटन खो जाती थी लड़ने में या खेलने में, तो दौड़ते मेरे पास आते और मैं चौक से बटन के साइज़ का कुछ ब्लेड से काट देता, बटन जैसे बना देता, और वो अपने शर्ट में उसको चिपका कर जो है खाने के डाइनिंग रूम में प्रवेश होते, क्योंकि स्कूल के नियम ऐसे थे। ठीक है, डिसिप्लिन स्कूल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और तभी जो है उनको डिनर वगैरह वहाँ पर अच्छे से मिलता था, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल था, रहना था वहीं डिनर होता था। तो तब क्योंकि ड्रेस पे जाते थे तो ही डिनर मिलता था विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म, एंड देन आफ्टर दैट, और फिर उसके बाद भले ही टूट भी जाए चौक का पीस तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो अभी फिर से ये कह रहे हैं बेला राजा, कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट। अभी अगर हम प्रेजेंट के बारे में बात करें, तुम ये कैसे डिसाइड करते हो कि किस तरह का स्ट्रक्चर किसी क्लाइंट को दिया जाना चाहिए। आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, मैं क्लाइंट के चेहरे पर देखता हूँ, हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़ों पर देखता हूँ, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस, और वो जिस तरह से बात करता है, जिस तरह से उच्चारण करता है, द वे ही ईट्स एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, जिस तरह से वो खाता है और मैं समझ जाता हूँ कि उसका टेस्ट किस तरह का होगा। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल, मैं लोगों को उस तरह से रिलेट करता हूँ, इस तरह से बातें करता हूँ कि वो उनको कंफर्टेबल लगे। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट, मैं बड़े ही स्पॉन्टेनियसली पेपर में स्पॉट को ऐसे स्पॉट को अच्छी तरह से मार्क करता हूँ, बहुत बड़े अच्छे से, एकदम स्पॉन्टेनियसली, मतलब बगैर अचानक से, बिल्कुल कोई भी बगैर सोचे समझे मैं बिल्कुल ड्रॉ कर लेता हूँ। दैट पेपर आई गिव इट टू माई पीपल इन द ऑफिस, फिर मैं इसको अपने लोगों को ऑफिस में देता हूँ। फिर बेला राजा पूछते हैं, डू यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, ऐसा तुम अंदर से खुद आता है या ऐसा ही करते रहते हो क्या हमेशा, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि कॉल इट इंस्टिंक्ट, इसको इंस्टिंक्ट कहेंगे, मन की प्रवृत्ति कहेंगे, कॉल इट एरिथमेटिक, इसको गणित कहिए आप, ठीक है, एरिथमेटिक कहिए, वाट एवर नाउ इट कम्स मी लाइक, रेखा गणित कहिए, इट कम्स मी लाइक मैथमेटिक्स, पुटिंग डिज़ाइन, है ना, ये जैसे मैथमेटिक्स, डिज़ाइन बनाना, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ठीक है, टुगेदर, ये सब चीज़ों के बारे में बात होती है।
या मेरे लिए सब चीज़ें मायने रखती है। एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स, और इन सब चीज़ों के बारे में स्केचेस बनाना ये सब कुछ मैथमेटिक्स ही तो है। हियर वी ऑलमोस्ट कम टू फुल सर्किल वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिराइव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर हमको अच्छी तरह से पता चल जाता है कि मैथमेटिक्स उनके लिए क्या मायने थे मैथमेटिक्स के। टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट वी हेट इट टू अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विथ। अब एक समय ऐसा था कि उनको अपने इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से हेट थी या उसका नाम सुन के इनको घबराहट होती थी, पर अब जो है उनका सबसे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट उनका मैथमेटिक्स हो गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बड़ी अच्छी बात है और मुझे लगता है आप अब तक समझ चुके होंगे हम जो इसमें बात कर रहे थे कि जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, वो किस तरह से कभी मैथमेटिक्स को वो पसंद नहीं करते थे, परंतु आज मैथमेटिक्स ही जो है वो उनका जीवन बन गया, उन्होंने लव करना शुरू किया है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, कि आप भी अब ये चीज़ अपने आप को बताइए, इस बात का आप ध्यान रखिए कि हो सकता है आप जीवन में किसी चीज़ पर कमज़ोर हों, परंतु ये बात हमेशा याद रखिए, जिस दिन आप उस कमज़ोरी के ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, आप अपनी उन विशेषताओं के कारण जाना जाएंगे। ओके, तो अपनी कमज़ोरियों पे काम करना आज ही शुरू कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, सी यू, हैव अ great time, bye, let's meet in the next video.